हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एटी ग्राफ डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ का लास्ट पोर्शन बच गया जिसमें कि कई बार आ जाता है एफ इक्वल टू एम ए बी इक्वल टू यू प्लस एटी, तमाम तरह की चीजें आ जाती हैं जिसमें कहा जाता है कि ग्राफ ड्रॉ करो। अब आप सोचते हो यार ये कैसे ग्राफ ड्रॉ करें, कि क्या करें, किस तरह से करें, ये दिक्कत आपके सामने आती है, ठीक है। तो कुछ चीजें हम यहाँ पे बता रहे हैं, उसका अगर आप यूज करोगे तो काफी कुछ चीजें सिंपली हो जाएंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, बेल आइकन का यूज करें ताकि रेगुलर अपडेटेड वीडियो आपको हमारी मिलती रहे। इसके अलावा वीडियो बेटर लगता है तो दूसरे को शेयर करें, यही उम्मीद रहती है सहयोग की आप लोगों से। और बहुत अच्छा लगता है कि मैं मतलब आप लोगों के सहयोग के बेस पर ही सब्सक्राइबर हमारे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। ये चीज तो थोड़ा सा बेटर भी है, अच्छी भी है बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले है, अगर मान लीजिए इस टाइप का इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो देखिए x पर भी पावर 1 है, y पर भी 1 है। तो इसका मतलब कि जो ग्राफ होगा, जो भी आएगा, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये क्योंकि दोनों पर पावर 1 है तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन में जैसे आप देखिए यहां पे देखते हैं तो एक इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन। अगर इसको आप देखोगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो क्या बताता है, c यहां पे बताता है कि ये y एक्सिस इंटरसेप्ट है, ठीक है। c बताता है कि y एक्सिस पर कहां पे कट लगेगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो c ये बता रहा है कि y एक्सिस पे कहां कट लगेगा। और अगर c इक्वल टू 0 है मींस y इक्वल टू एम एक्स, इस टाइप का ग्राफ है, तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो भी पास होगा वो कहां से होगा, ओरिजिन से होगा। अच्छा, अगर m हमारा पॉजिटिव है तो जो एंगल होगा थीटा वो लेस देन 90 होगा, और अगर m नेगेटिव आ गया तो जो एंगल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है ग्राफ ड्रॉ करने से पहले, ठीक है। तो आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल से ही बेटर आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए अपने पास ग्राफ है 3y प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब आपसे कहा जाए कि ये काम कीजिए, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब देखो, आपने देखा कि y और x दोनों पे पावर क्या है, 1। तो आपके दिमाग की घंटी बजी कि यार चलो ये तो समझ में आ गया कि ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इतना समझ में आ गया। अब स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, कहां पे वो कट मारेगा, वाई एक्सिस को ऊपर या नीचे। भाई प्लस होगा तो ऊपर कट मारेगा, माइनस होगा तो नीचे कट मारेगा। ग्राफ इस तरह से होगा या ग्राफ इस तरह से जाएगा, भाई स्ट्रेट लाइन ही तो जाएगा ना, करो तो जा नहीं रहा है क्योंकि एक्स और वाई पे पावर क्या है, 1, ठीक है। तो देखते हैं उसको कैसा क्या करता है। तो सबसे पहले हम लिखे 3y इक्वल टू माइनस 2x। देखो इसने अपना रंग दिखा दिया, माइनस आ गया, प्लस 7। तो यहां से y इक्वल टू हो जाएगा -2/3x प्लस 7/3। इस 3 को यहां पे डिवाइड कर दो, ठीक है। अब अगर हम यहां पे इसको कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c जो आ गया ये आ गया +7/3। देखो c की वैल्यू आ गई +7/3 आ गई ना, और यहां से कंपेयर किया तो, और m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई -2/3। सोचने वाली बात है, c पॉजिटिव है यानी y एक्सिस पर प्लस में कट मारेगा ये, ठीक है।
और m की वैल्यू -2/3, यानी m जो यहां पे है ये क्या है, नेगेटिव। तो जो थीटा होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा 90 से ग्रेटर होगा, ये भी कंफर्म है। ठीक है, अब देखिए यहां से ग्राफ कैसे बनेगा। एक काम करते हैं, आपके समझने के लिए x और y दो ग्राफ बनाते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि गलती यहां नहीं होनी चाहिए और बेटर रहेगा आपके लिए। देखो, सबसे पहली चीज, इस ग्राफ में c इक्वल टू क्या है, +7/3। तो आप क्या करो कि यहां पे +7 यहां से, हाँ, +7/3 पे एक कट मार दो, और यहां पर भी +7/3 पर एक कट मार दो। हम दो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है, एक गलत हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो आपने क्या किया, y इक्वल टू mx प्लस सी में c क्या है, +7/3, तो 7/3 पे आपने कट मार दिया, यानी ग्राफ पास तो यहां से होगा। भाई अगर c 0 होता तो ग्राफ कहां से पास होता, ओरिजिन से, लेकिन +7/3 मीन्स यहां से पास होगा। अब कैसे पास होगा, देखो, या तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे पास होगा, पॉसिबिलिटी है, या फिर ये जो ग्राफ है वो ऐसे पास होगा। स्ट्रेट लाइन तो है ही, और 7/3 से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। अब हमने आपसे क्या कहा, स्लोप देखो, स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम यहां पे देखें तो देखो, ये लाइन का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पैरेलल की जरूरत ही नहीं है। यहां जो थीटा है ये क्या है, <90, जबकि m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव में m क्या होता है, <90। अच्छा, अगर इसको देखो तो ये जो थीटा है ये क्या है, <90। तो देखो थीटा भी <90, कट भी मार रहा है 7/3 पे, तो ये ग्राफ होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब देखिए, आप इसका फोटो ले सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद से एक दो और करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक और है अपने पास, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। 7 तो कई बार ले लिया, इस बार 3 लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना चाहें तो y को उधर लेकर चले जाइए, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू 2y, या y इक्वल टू 3/2x माइनस 3। ठीक है, या थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 3/2x प्लस माइनस 3, यही होगा। अब हम क्या करें कि इसको कंपेयर कर दें, कैसे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो m की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 3/2, ये m आ गया, और जो c आ गया ये आ गया -3। अच्छा, m देखिए 3/2 है और ये क्या है, प्लस, तो m जो है ये क्या है, पॉजिटिव, यानी थीटा जो होगा वो 90 से लेस होगा। मैंने बताया था ना, अगर m पॉजिटिव है तो थीटा 90 से लेस होगा, अगर नेगेटिव है तो थीटा 90 से ग्रेटर होगा। अब फिर वही कंडीशन आ गई, यहां पर भी आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, x और y, x और y ग्राफ बना लिया हमने। ठीक है, दो इसलिए बनाया ताकि दिक्कत ना हो आपको। c कितना है, -3/2 आना चाहिए भाई, 2y, हाँ यही होगा ना,
3/2, ठीक है। तो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट क्या हो गया, -3/2, और यहां पर भी -3/2। ये तो पता चल गया कि भाई वाई एक्सिस पर कहां ये काट रहे हैं, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब चलो देखते हैं। तो ये लाइन एक ऐसे भी जा सकती है, और ये जो लाइन है ये इस टाइप से भी जा सकती है, दो पॉसिबिलिटी। अब इंक्लिनेशन देखते हैं। एक्स एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन जो है वो ग्रेटर देन 90 है, और जो इसका इंक्लिनेशन है ये लेस देन 90 है। और देखो थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 90, क्योंकि एम क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये ग्राफ सही होगा और ये गलत होगा। तो इंटरसेप्शन के बेस पर आप इस तरह से ग्राफ को फाइंड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब मान लीजिए कि यही हमारे पास आ गया, मान लीजिए 5y - 2x = 0। तो 5y = क्या हो गया, 2x। तो y = क्या आ गया, 2x/5। कंपेयर कर दो y = mx + c से, तो m की वैल्यू आ गई कितना, 2/5, जो कि पॉजिटिव है, और c कितना आ गया, 0। सी के 0 आने का एक चीज समझ में आ गई कि या तो मतलब इस ग्राफ को कहीं से जाना नहीं है, ये ग्राफ जाएगा ओरिजिन से ही जाएगा। अब ओरिजिन से जाने में आपको पता ही है कि ग्राफ अगर ओरिजिन से जाएगा तो या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, लेकिन यहां पे m क्या है, पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि ये ग्राफ हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये तरीका होगा ग्राफ को ड्रॉ करने का, स्ट्रेट लाइन। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं फिजिक्स की तरफ, और केवल इसी को अभी करेंगे। तो देखिए, देखिए यहां से अगर y = x का ग्राफ है या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ है, तो इस केस में जो ग्राफ होता है ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अब जैसे आपसे कहा जाए कि v = AT का ग्राफ है और a कांस्टेंट है, तो v और t का ग्राफ बताइए। तो v क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी y क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, x। तो क्या होगा, v और t का यहां जो ग्राफ होगा वो हो गया स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे कहा जाए f और a का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, जैसे f = क्या होता है, m है, m कांस्टेंट हो गया, यानी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। कौन सा ग्राफ आ गया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। और इस केस में f और a का जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गई बात, सिंपल है काफी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। अब एक आता है कि y = x² या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², यानी कि पावर 2 आ गया, क्वाड्रेटिक। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो जो ग्राफ होता है ये होता है पैराबोला। हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वाड्रेटिक आ गई तो पैराबोला होगा। अब लेकिन एक दिक्कत आपके सामने आती है, दिक्कत ये आती है कि ये x है ये y है, यहां पर भी ये x है ये y है। दो ऑप्शन है, या तो ग्राफ ऐसे होगा या तो ग्राफ ऐसे होगा पैराबोला में। तो हमेशा देखिएगा जिसकी पावर कम हो, इसमें पावर किसकी कम है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² में y की पावर कम है,
तो ग्राफ हमेशा उसी तरफ बेंड होता है जिसकी पावर कम है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, अब आपसे कहा जाए इसका यूज क्या है, तो जैसे S इक्वल टू क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर, यानी S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये है। इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो S और टी स्क्वायर में क्या है, पावर 2 है, क्या होगा, पैराबोलिक। तो S और T का ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक होगा, लेकिन बैंड किस तरफ होगा, जिसकी पावर कम है। पावर किसकी कम है, S की। ठीक है, तो इसकी बैंडिंग हमेशा उस तरफ होगी, जिसकी पावर कम होती है उस तरफ बैंडिंग हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक दो चीज देख लें। अब मान लीजिए कि आपने देखा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या y इक्वल टू एक्स क्यूब। इन दोनों ग्राफ में एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि जिसकी पावर कम होगी ग्राफ उस तरफ ज्यादा बैंड होगा। लेकिन y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ थोड़ा सा पैराबोलिक होता है, स्लो रेट से बैंड होता है, और ये काफी तेजी से बैंड हो जाता है। हालांकि इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख लेते हैं कुछ लोग, बट हमें जरूरत पड़ती नहीं है, तो हमें इसी से काम चला लेना। ठीक है, ये काफी तेजी से ऊपर जाता है, क्यूबिकल कर्व होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। अब हम आते हैं अगले उसके पार्ट पे, और ये होता है y इक्वल टू 1/x। यहां से ग्राफ अगर ये आता है y इक्वल टू 1/x, तो ये होता है हाइपरबोला। ठीक है, या y इक्वल टू 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, सब के सब हाइपरबोला होते हैं। ठीक है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हाइपरबोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब हाइपरबोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स हाइपरबोला। अब देखो इसका जो ग्राफ होगा y इक्वल टू 1/x का, ये कुछ ऐसे होता है। ठीक है, और अगर यही ग्राफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर का होता है, तो ये समझ जाइए कि इसकी बैंडिंग थोड़ी सी और ज्यादा हो जाती है इस ग्राफ से। और अगर यही y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू 1/x क्यूब होगा, तो हम क्या देखते हैं कि इसकी बैंडिंग और ज्यादा हो जाती है, कुछ ऐसे। ठीक है, अच्छा y इक्वल टू 1 या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√x का भी जो ग्राफ होता है, ये भी ऐसे ही होता है, हाइपरबोलिक। लेकिन बैंडिंग एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के जैसे नहीं होता। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे। जैसे मान लो f इक्वल टू है ma, और आपसे कहा जाए कि अगर f कांस्टेंट है तो m और a के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो। तो f अगर कांस्टेंट हो गया तो a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, यहां से m। ठीक है, ये a हो गया और m हो गया। हो गया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। इसकी पॉइंट को याद रखिए, प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जैसे आपसे कहा जाए s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, s कांस्टेंट है, a और t का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो जब s कांस्टेंट हो गया, 2 तो कांस्टेंट है ही, तो a क्या होगा, यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा a और t। देखो
हाइपरबोला बन गया, y इक्वल टू 1/x² का ग्राफ ये बन जाए। तो ये सारे ग्राफ्स थे, ठीक है। अब अगर आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बताइए, तो हम उस पर करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर भी हमें बता सकते हो, ठीक है। और चैनल को और वीडियो को मतलब कोशिश कीजिए कि आप और बेटर तरीके से रन करें। और वो कैसे करेगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और मोशन इन 2 डायमेंशन हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।